सच्चाई अच्छाई की और सीधे रास्ते पे चलने वाले इंसान की अक्सर जीत होती है, और वो हमें दिख गया। मनीषा रानी वन, एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अ फैंडम, उनके फैंस की वजह से ही नहीं बल्कि उन सब लोगों की वजह से भी वो जीती हैं जो अपनी पॉपुलैरिटी, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, अपनी बीवी की पॉपुलैरिटी, अपनी बहन की पॉपुलैरिटी यूज़ कर रहा था, और साथ ही बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स करवाए अपने लिए, बहुत सारी ऐसी रील्स शेयर करवाई जहाँ पे हमें पता है कि और देशों से भी वोट मांगे गए, जो कि एक गाइडलाइन थी एज पर विच इंडिया के ही लोग वोट कर सकते थे, जो कि इंडिया में थे वही वोट कर सकते थे। शोएब इब्राहिम के एक फ़ैन पेज ने तो बाकायदा पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड फिर मैंने डेफिनेटली एक ट्वीट करी जिससे मैंने पूरी कोशिश करी कि ये बात सोनी तक पहुंचे और वीपीएन का यूज़ डिसेबल किया जाए, क्योंकि वीपीएन के यूज़ को डिसेबल करने से सिर्फ शोएब इब्राहिम ही नहीं बल्कि कोई भी और कंटेस्टेंट बाहर के किसी भी इंसान से वोट नहीं करा सकता। कहना पड़ेगा इस बार का सीजन बहुत ही अलग था, और कारण ये था कि कुछ कंटेस्टेंट, स्पेसिफिकली एक जो कंटेस्टेंट है शोएब इब्राहिम, उनके डांस के अलावा ऑलमोस्ट हर चीज़ बड़ी फेमस हुई है। यानी उनकी जो वाइफ है, क्या नाम था उनका, मैं भूल गई, अच्छा हाँ, फैज़ा नाम था ना, मैं भूल गई हूँ उनका असली नाम जो भी है, एक्चुअली उनकी आइडेंटिटी मुझे याद नहीं रहती है ज़्यादा। तो फ़ायज़ा या फैज़ा जो भी हैं, उन्होंने टाइम एंड अगेन अपने हस्बैंड के लिए बहुत सारी बिरयानियाँ, लेमिंगटन, केक्स और बहुत कुछ, मतलब कहते हैं ना वो टाइम एंड अगेन रोल्स और पता नहीं क्या, हालांकि उनको वेजिटेरियंस की परवाह ही नहीं थी। शी डिडंट गिव अ डैम टू वेजिटेरियंस ऑन द सेट। और मुझे लगता है कि जो नॉन वेजिटेरियंस थे उनके लिए जो बिरयानी बनाई उसमें नमक शायद कम हो गया, लेमिंगटन्स शायद उतने मीठे नहीं बने, और वॉलनट केक में शायद वॉलनट कम रह गए होंगे। खैर कोई बात नहीं। वैसे फारा खान ने लास्ट फिनाले की परफॉर्मेंस में भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया। डांस के अलावा हर तरीके का फीडबैक दिया गया कि जो भी वो बड़े प्यारे प्यारे शब्द यूज़ करती हैं फारा जी, और साथ में हुमा ने भी बोला ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, गॉर्जियस भी बोल दीजिए, खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है गाइज। खैर गॉर्जियस का तो मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि लास्ट की तीनों परफॉर्मेंस एक जैसी लगी। उसमें ये ऐसे लुक्स दे रहे थे जैसे इनको पता नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है। शायद अंदाज़ा हो गया होगा कि पब्लिक नहीं जिताने वाली, तो चलो पब्लिक को वैसे तो बद्दुआ नहीं दे सकते क्योंकि वो व्लॉग्स में देते हैं, तो अपनी आंखों से ही पब्लिक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया जाए। अच्छा तरीका था एंड काम भी आया। ट्रॉफी आपके घर नहीं गई और हमें बड़ा मजा आया, और अच्छा लगा ये देख के कि पहली बार पूरी फैमिली साथ में बैठी थी। हर बार इनकी जो वाइफ है फिजा जो भी नाम है उनका, वो आती थी और हमेशा मदर के साथ अपनी आती थी, कभी भी अपनी मदर इन लॉ को नहीं लेके आती थी। और अजीब बात तो मुझे ये लगी कि इनकी मदर इन लॉ ने लास्ट एपिसोड में, यानी जो शोएब की मदर हैं, उन्होंने बोला कि मैं बेटे से बहुत महीनों से मिल नहीं पाई बिट्टन। तो मैं बस ये पूछना चाहूँगी कि आप 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, आप अपने बच्चे के सेम बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ आपका बेटा रहता है, तो वो जब नीचे ऊपर होता था तो मिलके चले जाता। मतलब इतना भी क्या था, इतना इमोशनल क्यों बनाते हैं आप लोग हर चीज़ को, इतना मेलोड्रामेटिक क्यों बना देते हैं। वो आता जाता था, वो घर पे व्लॉग बनाता था, पर अपनी मम्मी से नहीं मिल पाता था। सेम घर के दूसरे कमरे में बैठ के व्लॉग बनाता था, बट उसी सेम घर, उसी सेम फ्लोर के दूसरे कमरे में रहने वाले पापा से नहीं मिल पाता था। थोड़ा अजीब सा सुनाई देता है। तो ज़रा इनकी सारी स्टेटमेंट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिएगा, और जाके इनके व्लॉग्स पे हर चीज़ क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, वरना धक्का लगेगा कि ओ भैया आधे ज़्यादा स्टेटमेंट तो हमें इमोशनल करने के लिए बोली गई थी, यहाँ तो सब कुछ नील बटा सन्नाटा है। कहना पड़ेगा रियलिटी चेक तो बहुत तगड़ा मिला है, वरना कोशिश सारी करी थी, डांस के अलावा हर एक कोशिश करी थी। मैं यहाँ पे डेफिनेटली इनकी मेहनत को सेटिसाइड नहीं करूँगी। शोएब इब्राहिम ने लगातार मेहनत करी, हर महीने हर हफ्ते मेहनत करी, पर प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि अपने चोटों के बल पे, कभी बिरयानी के बल पे, कभी लेमिंगटन के बल पे, कभी अपनी बीवी के फेम, कभी बहन के नेम, और कभी माँ बाप के प्यारू मतलब आदर्श बेटे होने के बेसिस पे, यानी सहानुभूति के बेसिस पे वोट चाहिए थे। और ये कंपटीशन सहानुभूति का, सिंपैथी का, एम्पैथी का नहीं था। हाँ, एज अ ह्यूमन हम भी देख रहे थे कि चोटें लग रही हैं, पर आपको अकेले को नहीं लग रही थी। हर एक कंटेस्टेंट नीचे से ऊपर आया है, पर ये ऐसे दिखाते थे कि ये अकेले हैं जो गांव से आए। हालांकि इनका लॉन्च बहुत पहले हो चुका है, अब ये बहुत ही लैविश लाइफ जीते हैं, पर दिखाने को अपने आप को बिल्कुल हम्बल दिखा रहे थे, ऐसे जैसे इनका शॉर्ट टू फेम ही झलक में हुआ है, इनको तो कोई जानता ही नहीं है। अरे अभी अभी तो ये फेमस हुए हैं, इनको अभी अभी तो पहला मौका मिला है। ऐसा लगता है कि ये है व्लॉगिंग इंडस्ट्री के टाइगर श्रॉफ, जो रीलॉन्च ही होते रहते हैं, क्योंकि टाइगर श्रॉफ के पापा और इनकी मैडम मम्मी, ये दोनों ही बार बार अपने बच्चों को लॉन्च करते रहते हैं, और फिर नहीं चलते तो रीलॉन्च, फिर रीलॉन्च, फिर रीलॉन्च। वैसे नहीं, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैं नहीं मिला सकती टाइगर श्रॉफ को इनसे। आफ्टर ऑल टाइगर श्रॉफ ने हमेशा अपनी बॉडी पे, फिजिक पे, हेल्थ पे ध्यान दिया है। ये ऑन द अदर हैंड हाफ हाफ के डांस करते हैं। बेचारे से डांस होता नहीं था तो बीवी कहती थी चलो इसी बात पे वोट दे दो कि भारी बॉडी से डांस कर रहा है, जिससे बहुत मुश्किल है डांस करना। क्यों? जिम जाने वाले, बॉडी बनाने वाले लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो कम हाफते हैं, ज्यादा फिट होते हैं। इतनी इतनी मसल से शो ऑफ करता था अपने व्लॉग्स में, वो क्या हवा की भरी हुई थी?
खैर, हमें तो जो था वो सब सामने दिख गया। अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर हार्ड वर्क को हाईलाइट करा होता तो बात होती। हमेशा ही सहानुभूति लेने के लिए चोटों को हाथ में पट्टियां बांध बांध के, मैं कहती हूँ अब कहाँ गई वो पट्टियां? वो जो नियॉन पट्टियां बांध के परफॉर्मेंसेस हो रही थी जस्ट टू हाईलाइट कि हाथ में कितनी तेज लगी हुई है, वही पट्टियां उतर गई जब आफ्टर पार्टी में फारा खान के घर में हाथ पीट पीट के जमीन पे डांस कर रहे थे, वही पगलों की तरह जैसे अपने बहन की शादी में कर रहे थे। Wait a minute, अगर ये ड्रिप पे थे तो ये आफ्टर पार्टी में गए कैसे? और चले भी गए, चलिए जी, फारा से इनवाइट आया था, इनको अक्सर कोई बुलाता तो है नहीं, तो चलिए वंस इन अ वाइल जाने में भी क्या दिक्कत है। इवन दो हमारी मैडम ने कहा था मेरे जनाब ऐसे नहीं है, मेरे जनाब कुछ नहीं लेते, इन पार्टीज में भी नहीं जाते, ये जो इंडस्ट्री की होती हैं। अच्छा, जनाब तो स्मोक भी करते हैं जो आपने खुद कबूला, और जनाब तो पार्टीज में भी जाते हैं और वहां पे जाके इतना भौरा जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि इस बंदे को ड्रिप लगी थी। अच्छा, वो मम्मी मैडम ने बहुत अच्छे से सेरेलैक घोल के दिया होगा, 2 बॉटल सेरेलैक पी के आए थे। वो क्या है ना, बच्चे हैं अपनी फायजा माँ की, माँ जैसी बीवी जो मिली है, गॉर्जियस ब्यूटीफुल शोएब इब्राहिम को। कहाँ गए बहुत सारे वो लोग जो कि इनके लिए कैंपेन चला रहे थे? पेट तो नहीं थे ना? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, कह नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ, पेट तो नहीं थे ना फायजा? कहीं ऐसा लगता है कि एकदम से सब गायब हो गए? वो इतना सारा ऐसे सैलाब की तरह सपोर्ट आ रहा था, कमाल है, एकदम से जज्बात, वक्त, मौका, हालात सब कुछ बदल गए। फैंस गायब होते तो समझ भी आता कि चलो हो सकता है जी, थोड़ी बहुत पीआर तो हर कोई करवाता है, बट इनकी वाइफ फिजा, क्या नाम है, फायजा, मैं भूल जाती हूँ, याद दिला दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या नाम था, तो वो भी एकदम से गायब हो गई, दिखी ही नहीं, फिनाले पे नहीं दिखी। वो औरत जो रिहर्सल्स पे आती जाती थी, जो हर बार मेक श्योर करती थी कि ऑन स्टेज नहीं तो ऑफ स्टेज, लेफ्ट नहीं तो राइट, कहीं तो बैठेंगी, अपने उस हस्बैंड को तो सपोर्ट करेंगी जो एक ही रीजनिंग यूज करता था कि मेरी बीवी हार गई थी, मेरी बीवी ब्लैंक हो गई थी, पहले ही राउंड में आउट हो गई थी, जो कि इवन तो मुझे लगता है कि बार बार याद दिलाना उनको बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगता होगा। मैं भूल गई, सॉरी टू से, बद्दुआ वाले व्लॉग सिर्फ जनता के लिए बनाते हैं ये लोग, अदरवाइज एक दूसरे की तो कोई भी बेइज्जती सह जाते हैं। तो ये बात कौन सी कोई बड़ी थी, और इसके बावजूद भी कि मैडम का सपना पूरा करना था, तो जिसका सपना पूरा करना है वही नहीं आई, फैमिली में वो बैठी ही नहीं, 2 मिनट के लिए आ जाती या फिर बच्चा दिखा के पीछे चले जाती। मुझे पता है बहाना यही बनेगा, शी वॉज देयर बैक स्टेज, बच्चा संभाल रही थी, बट ठीक है ना, अगर उस दिन भी बेबी आया था तो आज भी बेबी को लाके दिखा के चली जाती, प्रेजेंस तो होती, बट बैक स्टेज भी इस बार पीआर नहीं हुआ। हमेशा कैमरामैन खड़े रहते थे जब इनकी गाड़ी आती थी, जब ये उतरती थी, तो इस बार कुछ कवर क्यों नहीं हुआ? ओहो, समझ आता है, समझने वाले समझ जाएंगे, और जो ना समझे वो फायजा के, फिजा के, जो भी वो हैं उनके फैंस। हाँ, ऑब्वियसली इन्हीं के फैंस के बेसिस पे तो वोट लेना था, अगर अपने फैंस होते तो ट्रॉफी घर ना आ जाती। इस बार बस फायजा को एक बात कहने का मौका नहीं मिला, मैंने बोला था ना शोएब ट्रॉफी घर ही आएगी, मैंने बोला था ना। क्योंकि क्या है ना कि जब हालात अपने कंट्रोल में होते हैं हर तरीके से, तभी ये बोल सकती है मैंने बोला था, वरना हम ये कह सकते हैं अब उनको कि हमने बोला था ना। शुक्र है कि इस बार कम से कम सच्चाई की जीत हुई। मैं मान सकती हूँ कि अदरीजा बहुत ज़्यादा डिजर्विंग थी और उससे ज़्यादा हुनर वाला कोई भी नहीं था, बट लेट्स एडमिट द फैक्ट कि डांस के साथ साथ कुछ हद तक सेलिब्रिटी स्टेटस भी ज़रूरी होता है। और अगर शोएब इब्राहिम सही रास्ते या सीधे रास्ते चलते और उनके वो फ़ैन पेजेस जो भी वो कर रहे थे वीपीएन वाली बातें ना करते, इनकी वाइफ बिरयानियाँ ला के फैमिली एपिसोड्स हर हफ्ते ना करती, तो फिर जैसे शिव के फैंस को मनीषा में कहीं ना कहीं होप दिखी, बाकी लोगों के फैंस को मनीषा रानी की तरफ वो गए, वो हो सकता था कि शोएब इब्राहिम की तरफ चले जाते, पर वो नहीं गए, वो सब मनीषा की तरफ चले गए। एंड ट्रस्ट मी, शोएब की पॉपुलैरिटी बहुत थी, अदरीजा की पॉपुलैरिटी अभी उतनी नहीं हुई थी कि फिनाले में जाके अदरीजा जीत जाती इन फ्रंट ऑफ शोएब। एंड मनीषा की कम से कम उतनी बेस थी कि वो उतना गेन करके आगे बढ़ गई। विधि का विधान देखिए कि कहाँ एकदम से मनीषा आई और सब कुछ सारी सत्ता पलट गई, वरना डेफिनेटली ये ट्रॉफी जो होती है इब्राहिम फैमिली के घर में जाती। और शोएब और दीपिका को यकीन हो जाता कि यही सब जो ऊपरी चीज़ें जिन लोगों ने करी थी वही करने से इंसान जीत सकता है, मेहनत से नहीं। और मैं बता दूं कि अगर मनीषा की मैं बात करूं, मोर देन मनीषा आई एम हैप्पी फॉर हर कोरियोग्राफर। मैंने कल ही एक स्टोरी शेयर करी है, पता है कितने सालों से वो लड़का स्ट्रगल कर रहा है, कितने लोगों को वो असिस्ट कर चुका है जो झलक में एज अ मेन कोरियोग्राफर बन के आ रहे थे। तो ये जीत मनीषा के साथ साथ उस लड़के की भी हुई है। और मनीषा के लिए इतना बोलूँगी, उसका डांस सिर्फ मैंने इसलिए नहीं पसंद करा क्योंकि मुझे शोएब नहीं पसंद। शोएब बहुत सारी बातें करता है अपने व्लॉग्स में, बद्दुआ देना, ये सब कुछ, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। पर मनीषा के लिए मैं इतना कहूँगी कि
ट्रस्ट मी, मैंने तो बिग बॉस देखा भी नहीं था, मैंने सिर्फ एक छोटा सा बहुत पहले वीडियो बनाया था उसके सपोर्ट में और ये कहा था स्पेसिफिकली कि मैंने बिग बॉस नहीं देखा, बट मुझे ये पता है कि मनीषा रानी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो तब मैंने ये चीज़ कही थी कि उसको क्यों ऐसे बुरा बोला जा रहा है, उसको डिमीन क्यों किया जा रहा है। तो उस टाइम पे मैंने सपोर्ट किया था और उसके बाद से लेके अब जाके मैंने पहली बार उसकी परफॉर्मेंस देखी। आई वॉज सिटिंग विद माई मदर एंड मुझसे पहले मेरी मॉम ने बोला ये क्या बिजली की तरह डांस करती है। मेरी मॉम की 2 फेवरेट कंटेस्टेंट थी, अद्रिजा और मनीषा रानी, और मेरी मदर ने एक ही चीज़ कही थी कि अद्रिजा और मनीषा में से कोई जीते हमारी जीत है। और वो वाला डांस मैं भूल नहीं सकती हूँ जो मनीषा रानी का था, ऑयल वाला डांस। दैट वाज नॉट आइज, उसे मुझे किसी ने बताया दैट वाज ऑयल। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था। ऑयल पे वो डांस कर रही थी और ऐसा बहता हुआ, ऐसा संभला हुआ, ठहराव वाला डांस, और वो कोई ट्रेन डांसर है भी नहीं। सो आई डू थिंक कि बहुत फेयर हुआ है। और अद्रिजा के लिए इतना ही बोलूँगी दैट भैया आप तो ऑल राउंडर हो, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। आगे जीत जाएगी, मैं आपको बताती हूँ, अद्रिजा आज नहीं तो कल झलक जीत जाएगी। बिकॉज पहले भी ऐसा हुआ है, सलमान जो थे बहुत बार आए एज अ कोरियोग्राफर और एक बार आके ही वन विद दृष्टि एंड फिर एक बार आके ही वन एज अ कंटेस्टेंट। ये बहुत हो चुका है। सो आई हैव वॉच्ड ऑल द सीजन्स ऑफ झलक एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 2 और 3। ये वाला मैंने सिर्फ इसलिए देखा था क्योंकि कुछ अनफेयर लोग थे इसमें। खैर, अंत भला तो सब भला। और राजीव ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा, कहते ना आईना दिखा दिया कुछ लोगों को कि नॉन डांसर और डांसर। कुछ लोग थे नॉन डांसर और डांसर। किसकी तरह पॉइंट किया था हम सबको पता है, क्योंकि एक आदमी ने अपने व्लॉग में इनको लेके बोला था कि हम दोनों नॉन डांसर्स हैं, हम दोनों नॉन डांसर्स हैं। जबकि हम सबको पता है कि वो इंसान, वो व्लॉगर नॉन डांसर नहीं था, कभी भी नहीं था। पूरा एक शो, डेडिकेटेड शो करा है। मैं हैरान थी, उनकी जो मदर है आके बोल रही थी कि डांस तो कभी भी नहीं करा। वो भूल गई कि जब ये साथ में रहते थे शादी से पहले, जब शादी भी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे एक रियलिटी शो दोनों ने किया था, मियाँ बीवी ने। इन्होंने बाकायदा पूरा डांस सीखा हुआ है, करा हुआ है, ट्रेंड है, बहुत टाइम से कर रहे हैं। सो ये बोलना कि मैंने तो कभी भी ऐसे ट्रेन डांसिंग नहीं करी थी, ये सफ़ेद झूठ था। और एक हमारी रानी की जीत से इन सारे झूठों पे, गलत तरीके से जीतने वालों पे पानी फिर गया। चलिए आज बोल ही देते हैं, एक जनाब शो हारे छपाक, एक जनाब हर चीज करके शो हारे छपाक छपाक। एक रानी जीत गई छपाक छपाक छपाक। हो गया आज वो जो हम सब चाहते थे। आप सबके एफर्ट्स को हैट्स ऑफ। लोगों ने, जिन्होंने मुझे डीएम करा, 400 वोट करे, 500 वोट करे, 1000 वोट करे, आप लोगों की मेहनत रंग लाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल एंड टू आर मनीषा रानी। मैं तो फैन हो गई उसके डांस की, दिल से कह रही हूँ, उसका डांस बहुत अच्छा था और वो एक डिजर्विंग विनर थी। बस यही चाहूंगी शोएब से और दीपिका से कि प्लीज आगे आके उस विनर को अपने इंस्टा के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू डेडिकेटेडली कॉन्ग्रेचुलेट करिए। और आखिर में जिस तरीके से इन लोगों ने अपने फैंस से वोट करवाए, इनके फैंस ने इतने डेडिकेटेडली इनके लिए इतने सारे कैंपेन चलाए, इनका इतना तो बनता था कि अपने व्लॉग को डाल के, जो ये हर बार वोट के लिए डालते थे, मतलब से डालते थे, इस बार डालते और शुक्रिया अदा करते अपने सारे फैंस का जिन्होंने आज तक इतना साथ दिया, यहाँ तक पहुंचा दिया उस इंसान को जो कि मुझे तो लग रहा था कि पहले 2 एपिसोड में ही आउट हो जाएगा। मतलब से व्लॉग मत अपलोड करो, कम से कम थैंक यू तो बोलो अपने फैंस को जिन्होंने इतना साथ यहाँ तक दिया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं हारने पे बद्दुआ देने का इरादा ना हो, बहुत बार दे चुके हैं ना। एनीवे, सच्चाई की जीत हुई एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। दैट्स बी ऑल। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों को, स्ट्रे डॉग्स को, कैट्स को, गौ माता को खाना खिलाते रहिए। आखिर में आपको पता है एक ही चीज कहूंगी, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।